वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके संग शेयर करने जा रही हूँ अपनी लाइफ की फ़र्स्ट सोलो ट्रिप जो कि मैंने की थी विद स्ट्रेंजर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जो मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट सोलो ट्रिप की थी वो थी हिमाचल प्रदेश की बीर बिलिंग की। तो मैंने बीर बिलिंग ही क्यों चूज़ किया, तो मैंने बीर इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मुझे करनी थी पैराग्लाइडिंग। एंड मैंने एक रील देख ली थी, जब से मुझे तब से ही मुझे पैराग्लाइडिंग करना ही था। तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं भाई ट्रैवल करना, क्योंकि उस टाइम मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स से पूछ लिया था कि भाई चलना है, क्या है प्लान। एंड आपने ब्लॉग्स देखे होंगे मेरे ऋषिकेश के, उसके बाद ये मेरा बीर का था प्लान। तो पूरा 1 साल का गैप आ चुका था। अब मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि भाई ट्रैवल करना है, बट उस टाइम कोई भी फ्रेंड्स अवेलेबल थे ही नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो एक दिन ऐसे रील में देख रही थी एंड एक दो रील बैक टू बैक ऐसे आते गई, तो पूरा फीड सेक्शन मेरा भर गया था इंस्टाग्राम से। अब मैं इन्फ्लुएंस हो चुकी थी पूरी उससे। तो मैंने कहा चलो एक बार देखते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे पूरी इसकी रिसर्च करी एंड बहुत सारी इंस्पिरेशन वीडियोस मैंने देखी कि कैसे सोलो ट्रैवल स्टार्ट करते हैं, सोलो कैसे ट्रैवल करते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी एंड कुछ वीडियो से कहीं से थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले ली एंड कुछ वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो गई थी उस वीडियो से रिलेटेड। तो मैंने देखा था कि काफ़ी सारी जो वीडियोस में, जैसे एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर रहे हो सोलो ट्रैवलिंग के लिए, तो आप सबसे पहले कौन कौन सी जो वेबसाइट है, कौन कौन सी जो कम्युनिटी है जो कि सोलो ट्रैवल करवाती है विद स्ट्रेंजर्स के संग, वो आप ले सकते हो। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप कम्युनिटी होती है उसमें एंड वेबसाइट आपको मिल जाएगी आपको गूगल पे। एंड जिस वेबसाइट के थ्रू मैं गई थी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अगर आप जाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको अच्छे से रिसर्च करनी होगी। अगर आप एज अ बिगिनर हो तो पूरी रिसर्च कर लीजिएगा, कोई भी वीडियो रैंडम देख के आप मत जाइएगा। तो सबसे पहले तो यही है मेरी सजेशन आपके लिए। एंड मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली थी। देन फिर मैंने अपनी खुद की रिसर्च की थी, तो उसमें से मुझे बेस्ट जो लगा था वो गो फॉर एक्सप्लोर लगा था। तो उसके समय मेरे से कांड हो गया था, तो गो फॉर एक्सप्लोर मैंने चूज़ किया एंड मैंने फिर वहाँ पे उनको बहुत सारी मैंने वैसे वेबसाइट देखी थी जिनको मैंने मैसेजेस किए थे, इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे, सो दैट उनका जो रिप्लाई आया एंड उन्होंने जो मुझे हॉलीडे पैकेजेस भेजे, उन्होंने जो आइटनरी भेजी, मैंने सारा चेकआउट किया एंड सबके पैकेजेस वगैरह को कंपेयर किया। सारी जो उन्होंने मुझे सबके प्राइजेस क्योंकि वेरी कर रहे थे, किसी का 1 डे का पैकेज था, किसी का 2 डे का। तो डिपेंड भी करता है पैकेज के ऊपर एंड वो क्या क्या उसके संग दे रहे हैं, लाइक लंच दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट कितने दिन के इंक्लूडेड है, वो सब डिपेंड करता है। वैसे जो मैं पैकेज देख रही थी वो विद मैं पैराग्लाइडिंग देख रही थी, बट वो मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से मैंने विदाउट पैराग्लाइडिंग जो था, विदाउट इंक्लूडेड पैराग्लाइडिंग, मैंने वो पैकेज ले लिया था। सो दैट वहाँ जाके मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी पैकेज होगा पैराग्लाइडिंग का वो मैं ले लूँगी। सीज़न के हिसाब से डिपेंड करता है। तो मैंने फिर सब फाइनली मेरे बहुत सारे जगह डीएम किए थे वेबसाइट्स के जो मैंने निकाले थे एंड काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए थे। तो मुझे फाइनली मिल गया था मेरा गो फॉर एक्सप्लोर। सो मैं उस पर मैं फ़िक्स हो गई थी। देन मैंने उनको मैसेज किया, हाँ, एंड उनके आइटनरी वगैरह मुझे सब बढ़िया लगी। उन्होंने जितना भी मुझे शेयर किया था वो बेसिकली 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ की आइटनरी थी। उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया एंड आप अगर आप बुकिंग करते हो तो उसके लिए आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है, 30 to 40% आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। एंड जितना भी आपको अमाउंट उसमें मेंशन होता है वो आपको जीएसटी वगैरह आपको 5% का एक्स्ट्रा लगता है, तो वो अलग अमाउंट होता है। बेसिकली एवरी फ्राइडे उनका होता है डिपार्ट। तो मैंने मंडे या ट्यूसडे को उनको मैसेज किया था एंड सारी आइटनरी वगैरह सारी मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली थी। मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी एज अ सोलो, तो बहुत सारे डाउट्स थे मेरे अंदर। तो मैंने थोड़ा सा डाउट क्लियर करने के लिए कि भाई ये फ़ेक है कि नहीं है, तो मैंने उनसे जीएसटी भी मंगवा लिया था कि भाई देख लिया जाए कि फ़ेक तो नहीं है। तो जो भी मैंने मैसेजेस वगैरह किए थे वो मैं आपको शेयर कर दूँगी स्क्रीन पे, मेंशन कर दूँगी, मिल जाएंगे। तो अगर मेरे वैसे फ़ोन में होंगे मैं आपको मेंशन कर दूँगी कि क्या क्या मैसेजेस वगैरह मैंने किए थे। एंड फिर उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स भेज दी थी, इवन तो अपना जीएसटी नंबर वगैरह भी शेयर कर दिया था। एंड उसके बाद फिर मेरे को ट्रस्ट हुआ कि मुझे सही लग रहा है क्योंकि उन पर जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ वैलिड था। मैंने चेकआउट भी कर लिया था वेबसाइट के थ्रू। देन उसके बाद मैंने जितनी पेमेंट उन्होंने कही थी 30 to 40% एडवांस, वो मैंने बुक कर दी थी एंड अपनी सीट रिजर्व करवा ली थी। फिर अब आता है हमारा फ्राइडे। बहुत ज़्यादा मैं डरी हुई थी कि भाई क्या होने वाला है। मेरे तो फ्रेंड्स वगैरह ने भी मना कर दिया था कि भाई तू सोलो ट्रैवल मत जा, बट भाई चुल लगी हुई थी, चुल तो पूरी करनी ही थी अपनी। तो भाई चलो चाहते हैं अपने डर को थाम के फर्स्ट सोलो ट्रैवल स्टार्ट किया मैंने। तो फर्स्ट सोलो ट्रैवल क्यों किया वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, क्योंकि भाई
आप अगर डिपेंड रहोगे कि फ्रेंड्स जाएंगे तो वेट ही करते रह जाओ, क्योंकि कभी किसी के पेरेंट्स नहीं मानते तो कभी किसी के पेरेंट्स नहीं मानते। तो मच बेटर कि आप स्टार्ट करो खुद से ही सोलो ट्रैवल करना, सो दैट आप एक्सप्लोर कर पाओगे बहुत सारी जगहों पे, नहीं तो वेट ही करते रहना पड़ेगा। तो गाइस मैंने मंडे को टिकट्स अपनी बुक करा ली थी, सीट्स, एंड फ्राइडे को हमारा डिपार्ट था जो कि था मजनू के टिला से, एंड जो दूसरा डिपार्ट था वो था चंडीगढ़ से। तो वैसे मैंने ब्लॉग्स डाल रखे हैं, अगर आपको ब्लॉग देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, हिमाचल प्रदेश का, वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरी जर्नी दिखाई है कैसे कैसे मैं गई थी। तो सबसे पहले मैं पहुंचती हूँ मजनू का टिला। वहाँ पे सबसे पहले सबसे जल्दी मैं पहुँच जाती हूँ, इतनी एक्साइटमेंट में होती हूँ कि मैं सबसे पहले पहुँच जाती हूँ। कैप्टन भी नहीं आया होता हमारा, मैं वहाँ पे रेडी हूँ खड़ी होके। एंड फिर उसके बाद बस आती है 9 बजे, हमारा ऑलमोस्ट 9 बजे करीब हमारा वहाँ से डिपार्ट हो जाता है। फिर चंडीगढ़ रात के 1 या 2 बजे करीब बस पहुँचती है। तो वहाँ से जो लोग को पिकअप करना था, देन फिर डायरेक्ट हम उतरते हैं धर्मशाला। फिर धर्मशाला पे उतरते हैं। वैसे मुझे बस में पता चली कि इंटरेस्टिंग बात, जो कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि मैंने किया था गो फॉर एक्सप्लोर से बुक टिकट्स, एंड वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि काफ़ी लोगों ने बाइकों से किया था। बाइकों एंड गो फॉर एक्सप्लोर का लग रहा है कॉम्बिनेशन हुआ था, क्योंकि मेरे पास मुझे याद है, क्योंकि मैंने गो फॉर एक्सप्लोर से जब मैं टिकट्स बुक कर रही थी तो मैंने बाइकों वालों को भी मैसेज किया था, इवन तो मुझे 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दे रहे थे, बट मैंने उन्हें मना कर दिया था। पता नहीं कि मुझे फेक सा लग रहा था उस टाइम, बट वो फेक नहीं था, काफ़ी अच्छा है उनका भी एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जो कैप्टन थे वो गो फॉर एक्सप्लोर के थ्रू ही आए थे। एंड वो बता रहे थे कि हम अलग अलग कम्युनिटी के थ्रू जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कम्युनिटी उनको हायर कर रही है, ठीक है। तो काफ़ी लोग गो फॉर एक्सप्लोर के थ्रू आए थे एंड बाइकों की तरफ से भी आए थे, बट काफ़ी लोग बता रहे थे जो जिन्होंने पहले गो फॉर एक्सप्लोर से बुक किया था वो प्राइवेट पूरा उनका बस वगैरह रहता है एंड कैप्टन वगैरह पूरा प्राइवेट रहता है। बट इस बार काफ़ी डिफरेंट रहा था, क्योंकि बस भी हमारी जो थी ना वो शेयरिंग में थी और लोग भी थे जो कि ग्रुप में नहीं थे। तो इस बार थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता है कि वो जब हम लोग मिलते हैं स्ट्रेंजर से तो बस में ही हमारा इंट्रोडक्शन वगैरह करा देते हैं, सो दैट वहाँ पे ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा घुल मिल जाए, तो हमें आगे जाके मतलब अच्छा फील हो, इतना स्ट्रेंजर लाइक फील ना हो। तो इस वजह से तो सबसे पहले काफ़ी लोग कहते हैं मुझे इंस्पिरेशंस कैसे मिली ट्रैवल की। मेरे को सोलो ट्रैवल का मुझे क्या चुल लगी सोलो ट्रैवल की गाइस एक ही चुल थी एंड एक ही इंस्पिरेशन है, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पर्सनली बहुत पसंद है। मैं अपनी सिटी में लाइक दिल्ली में भी मुझे घूमना पसंद है, एंड बाहर अगर आपको कहीं ट्रैवल करना हो तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। तो इंस्पिरेशन सबसे पहले तो मुझे खुद से ही है इंस्पिरेशन, कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है एंड मैं ट्रैवल कर लेती हूँ, और मुझे अकेले रहने में कोई इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो बेस्ट थिंग मेरे संग यही है कि मुझे सोलो ट्रैवलिंग में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि मैं अपनी कंपनी बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। तो दैट्स वाई मैंने इसको सोचा कि चलो यार स्टार्ट करते हैं, एक बार कर ही लेते हैं, एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंस होगा वो पता चल जाएगा अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा होगा तो नेक्स्ट टाइम दोबारा करेंगे, या बेकार हुआ तो फिर नहीं करेंगे, यार देखेंगे, कुछ नया तरीका ढूंढेंगे। तो बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी है एंड बहुत सारी वीडियोस में बताते हैं कि कैसे कैसे आप स्टार्ट करो ट्रिप। हाँ ये है कि अगर आप स्टार्ट एक बार करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में सोलो ट्रिप पे कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो में बता रही हूँ वो वर्चुअली है एंड मैं बता रही हूँ वो मुझे पता है कि क्या एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे जब तक आप जान ही नहीं पाओगे कि कैसे सोलो ट्रिप होती है एक्चुअली। तो बेसिकली क्या होता है कि इस कम्युनिटी में अलग अलग कम्युनिटी बन रखी है, उसमें काफ़ी सारे स्ट्रेंजर्स अप्लाई करते हैं अपना फॉर्म वगैरह वो पूरा देते हैं। अगर आप जब बुकिंग करते हैं तो पूरी डिटेल वगैरह आपको शेयर करनी पड़ती है, वो मैं आपको मैसेज में दिखा दूँगी। एंड पूरा फॉर्म देते हैं कि आपका मतलब कहाँ एड्रेस वगैरह, इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपके घर पे इन्फॉर्म कर सके। तो पूरा फॉर्म आपको सही भरना होगा, सो दैट कोई इनकेस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सही रहे, आपके घर पे इंफॉर्मेशन जा पाए। एंड उसमें आपका अगर आप चाहते हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। आपका डुअल शेयरिंग का होता है, ट्रिपल शेयरिंग का होता है एंड क्वाड शेयरिंग का होता है। तो मैंने तो डुअल शेयरिंग कराया था क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम था, तो मैंने कहा यार पता नहीं मैं ट्रिपल में इतना कंफर्टेबल होंगी या नहीं, या क्वाड में होंगी या नहीं। तो मैंने कहा यार डबल ही शेयरिंग करते हैं, सिंगल का कोई ऑप्शन होता नहीं, क्योंकि आप स्ट्रेंजर्स के साथ ट्रिप कर रहे हो। तो बहुत कम ही कम्युनिटी जो होती है वो सिंगल के संग प्रेफर करती है, सिंगल आप रह सकते हो, बट मोस्टली डुअल, ट्रिपल एंड क्वाड का रखती है। तो मैंने डुअल का किया था। तो मेरे संग जो लड़की थी बेसिकली मेरे से काफ़ी ज़्यादा, मतलब उनकी एज थी 30+ थी आई थिंक उनकी, बट मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी उनसे, क्योंकि हम सेम ही स्टेट से थे, तो दैट्स वाई बहुत अच्छी वाइब आई थी।
एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिले। ऑलमोस्ट 25 लोगों का ग्रुप था, जिसमें से काफ़ी मतलब 2 टाइप का ग्रुप था बेसिकली, जिसमें मैं जा रही थी। एक तो तिरुन ट्रैक है, तिरुन ट्रैक का वो लोग 6 से 7 लोग वो ट्रैक करने के लिए आए थे एंड बाकी लोग बीर बिलिंग के लिए आए थे। तो काफ़ी अच्छी सब लोगों से बॉन्डिंग बन गई थी एंड काफ़ी लोगों से तो अभी तक भी बात होती है। तो हो सकता है कि आपका अलग एक्सपीरियंस हो सकता है एंड मेरा डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सबके सिनेरियो अलग अलग हो सकते हैं। तो बेसिकली जो मेरी ट्रिप थी वो 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ की थी। तो कुछ आगे पीछे भी हो गया था क्योंकि पहले दिन क्या हुआ, हम जब पहुँचे उस दिन बारिश हो गई थी। तो पहले दिन हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया था। तो पहुँच के शाम को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा था, पर हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया था क्योंकि बारिश हो गई थी। एंड उस दिन हमें धर्मशाला घूमना था, जो कि हम नहीं घूम पाए थे। उसके नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन हम रुके थे, हमें नेक्स्ट डे हम बीर चले गए थे, क्योंकि अगर हम बीर नहीं जाते तो उसके नेक्स्ट डे ही प्रेसिडेंट आने वाली थी वहाँ पे। तो फिर वो कैंसिल ही थी उस दिन। पैराग्लाइडिंग उस दिन कोई भी फ्लाई नहीं थी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम जिस चीज़ के लिए आए हैं वही कर लेते हैं। तो हम नेक्स्ट डे हम चले गए थे बीर के लिए एंड उसी दिन हमने पैराग्लाइडिंग भी कर ली थी। एंड नेक्स्ट डे फिर हमारा था कि बीर में जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसमें वहाँ पे कैंपिंग वगैरह थी, कैंप साइड हमने वो किया था। तो पूरे दिन बेसिकली उस दिन रेस्ट की ही हमने पूरा रेस्ट आउट में ही पूरा वहाँ पे निकाला था एंड पूरा बस वहाँ पे एंजॉय किया था, दैट्स इट। क्योंकि काफ़ी प्लान चेंज हो सकते हैं एंड मौसम पे भी डिपेंड करता है। उन्होंने मुझे बताया था कि बेसिकली जब वो बीर पहुँचे तो बारिश रुकी ही नहीं रही थी एंड बारिश के टाइम पे तो पैराग्लाइडिंग हो ही नहीं सकती। तो उनका जो पूरा ट्रिप था वो ऐसे ही गया था। तो वो पूरा डिपेंड करता है मौसम के ऊपर एंड सिचुएशन क्या है उस टाइम पे। सारा सिनेरियो डिफरेंट भी हो सकता है, आपके लक के ऊपर है बाई चांस। तो वही बात है। तो भाई मेरा तो पूरा लक अच्छा चल रहा था। तो हाँ, जो जिस चीज़ के लिए मैं गई पैराग्लाइडिंग के लिए वो तो मुझे मिल गई। हाँ, धर्मशाला हम लोग नहीं घूम पाए थे, तो उसका कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम मैं घूम लूँगी। बट हाँ, बीर बिलिंग गए एंड पैराग्लाइडिंग की एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी पैराग्लाइडिंग के लिए, क्योंकि वीडियोज़ इतनी देख ली थी पैराग्लाइडिंग की। तो इंस्टाग्राम ने तो इतना अच्छे से इन्फ्लुएंस मुझे कर ही दिया था। तो बस और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। और जिन लोगों का प्लान नहीं था ना बीर बिलिंग में जाके पैराग्लाइडिंग करने का, उनका भी प्लान बन गया था एंड उन्होंने भी वहाँ पे जाकर पैराग्लाइडिंग करी थी एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। सच में नहीं बता सकती कि कितना मज़ा आया। आपको एक बार एक्सपीरियंस करना ही पड़ेगा अगर आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो लाइफ में। तो कैसे अगर कोई मुझसे पूछता है कि सोलो ट्रैवल करनी चाहिए या नहीं, तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि एक बार तो आपको सोलो ट्रैवल करना ही चाहिए। हाँ, काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी कंपनी एंजॉय नहीं कर पाते या अकेले रहना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अकेले रहना। बट अगर आप अकेले रहना नहीं पसंद करते तो स्ट्रेंजर्स के संग आप ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो एज अ सोलो ट्रैवलिंग, क्योंकि आपको पहली बार आपका ये होता है कि भाई अकेले कैसे ही ट्रैवल करेंगे। बट अगर आप थोड़ा सा अगर आप अपने आप को एफर्ट दो एंड थोड़ा सा पुश करो तो आप सोलो ट्रैवल कर सकते हो विद स्ट्रेंजर्स के संग। इट्स अ लॉट ऑफ फन एंड बहुत मज़ा आता है गाइस। लिटरली आप बहुत तरीके के लोगों से इंटरेक्ट करते हो एंड उनसे मिलते हो, उनके अलग पर्सपेक्टिव जानने का मिलता है उनके लाइफ का एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अगर आपको वैसे ट्रैवल करना है सोलो तो बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं आप जो सोलो ट्रैवल कर सकते हो। लाइक मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ऋषिकेश आप जा सकते हो, कसौल जा सकते हो, हिमाचल प्रदेश जा सकते हो या जयपुर जा सकते हो। फ़िलहाल अगर आपको जाना है तो देहरादून, मसूरी, बहुत सारी लोकेशंस हैं जो आप सोलो ट्रैवल कवर अप कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइज। वैसे गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वायरी हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगी। एंड अगर इस तरह की और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में वो भी बता दीजिएगा। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।